टोंक विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शनिवार को बाड़मेर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी के बेटे की याद में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए वीरेंद्र धाम हाईटेक हॉस्टल का लोकार्पण और प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के बाद बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में एक सभा का आयोजन किया गया। सचिन पायलट ने वीरेंद्र धाम हॉस्टल के लिए हेमाराम चौधरी और बेटी सरोज चौधरी का धन्यवाद किया। इसके बाद सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि हमको अपने अधिकार लेने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। कहीं 2 तो कहीं 4%, कई जगह 8% में फंसाकर रख दिया है। गांव का गरीब किसान का बेटा पढ़ाई करके आगे बढ़ता है। पायलट ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों पर बोलते हुए कहा, आज देश के लिए मेडल लाने वाले सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। ये समय हम सबके लिए उनके साथ खड़े होने का है। केंद्र की सरकार इंसाफ नहीं दे रही है। बाड़मेर में पायलट की रैली में बड़ी संख्या में लोग आए। इस मौके पर सचिन पायलट ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत आला नेताओं को चेता दिया है। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ उठाई गई आवाज गलत नहीं थी। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में लूट और भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की, लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। पायलट ने दोनों हाथ हिलाते हुए कहा कि भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया कदम किसी को पसंद आया हो या नहीं, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है। खुले मंच से सचिन पायलट के इस बयान ने पूर्व में अशोक गहलोत के खिलाफ किए गए अनशन मामले को फिर से हवा दे दी है। अपने संबोधन के दौरान सचिन पायलट ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने और फिर परीक्षाएं रद्द होने से हम सबको बड़ा दुख होता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों में भेजते हैं और अपनी मेहनत की कमाई पढ़ाई पर खर्च करते हैं, उसके बाद जब पेपर लीक होता है और परीक्षा रद्द होती है तो दिलों पर क्या गुजरती है। पायलट ने सवाल उठाए कि पेपर लीक मामले पर कार्रवाई होने में इतना समय क्यों लग रहा है। पीड़ित बेरोजगारों को न्याय दिलाने में पीड़ा क्यों हो रही है। सरकार की उदासीनता पर पायलट ने कहा कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं उनके दिलों में दर्द नहीं होता। वे लोग 10,000 और 50,000 रुपए की कीमत नहीं जानते हैं। व्यवस्थाओं को बदलने के लिए हम सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान लड़के लड़कियां दुनिया के किसी भी व्यक्ति से कम नहीं हैं। जरूरत है उन्हें बराबर की लाइन में खड़ा किया जाए। पायलट ने आह्वान किया कि सब कुछ बदल सकता है, सपने देखने की जरूरत है। पायलट ने अपनी जाति और जन्म स्थान को लेकर उठाए जाने वाले विवादों पर भी बोलते हुए कहा, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कहाँ जन्म लूं और किस जगह पर, मगर जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि कहाँ के लोगों से मेरा रिश्ता है, ये मायने रखता है। पायलट ने कहा कि बाड़मेर में खान है, तेल है, इसके बाद भी गरीबी क्यों है। सरकारें ध्यान नहीं देती हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी है। रेगिस्तान और तेल से दुबई बन सकता है तो फिर बाड़मेर इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। इस मौके पर सचिन पायलट के साथ राजस्थान के 25 से ज्यादा विधायक बाड़मेर में मौजूद थे। इनमें से ज्यादातर मंत्री और विधायकों ने सचिन पायलट को जिम्मेदारी देने की मांग की। मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि सचिन पायलट सभी समाज के नेता हैं और पूरे राजस्थान में लोकप्रिय हैं। राजस्थान इनका इंतजार कर रहा है। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि आज जो लाखों की संख्या में भीड़ आई है, दिल्ली भी देख रहा होगा कि सचिन पायलट की क्या ताकत है। वहीं हेमाराम चौधरी ने कहा कि मैं जिसके साथ रहता हूं, उसी के साथ रहता हूं, भले ही इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। पहले भी कई बार मुझे लालच दिए गए, मगर मेरी वफादारी हमेशा एक के साथ रही है। चौधरी ने ऐलान किया कि वे अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, मगर आज की इस रैली में सभी ने हाथ उठा प्रस्ताव पारित करवाया है कि हेमाराम चौधरी को फिर से आगे चुनाव लड़ाया जाएगा।